अब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो 9 है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर व्हिच डिवाइड्स द टू लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। पोजीशन वेक्टर गिवन है 2a + b एंड a - 3। कह रहे हैं कि एक्सटर्नली यह 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो एक्सटर्नली यानी कि ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो 1:2 के रेशियो में जब डिवाइड हो रहा है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, जैसे एम बी होता है ना, m/n में एम बी माइनस एन बाई एम माइनस एन, ये एक्सटर्नल डिवीजन का कंडीशन होता है। 1:2 है तो 1 × 3a - 3b, a - 3b हो जाएगा, माइनस 2 × 1:2। तो यहाँ ये 1 और ये 2, 1:2 हो गया। तो 2a + b, ये 2:2a + b बाई 1 - 2। तो ये a - 3b -2 × 4a -2, 1 - 2 -1 हो गया। तो -3a एंड -5b, ये बाई -1 है, माइनस इंटू कर लेंगे, इट विल बी 3a + 5b। यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या हो गया हम लोगों का 3a + 5b, ये 3a + 5b। अब दूसरा कह रहा है कि ऑल्सो शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर की, यानी कि P क्या मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो इसको हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। तो ये क्या हो जाएगा आपका a - 3b + 3a + 5b बाई 2। मिड पॉइंट का ही है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, दोनों का सम बाई 2। तो देखिए क्या आता है, इट विल बी 4a + 2b बाई 2। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2a + b। ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ p हो गया, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ p। पोजीशन वेक्टर ऑफ p हो गया, और यही हमें प्रूफ करना है कि मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू क्या होगा, पोजीशन ये p ही मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू निकाले और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ p आ गया, ये प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2i - 4j + 5k and I - 2j - 3k, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो देखिए ये जो वेक्टर है ए बी, यही वेक्टर DC होगा, ये इसके पैरेलल है। तो AC जब डायगोनल हमें निकालना होगा तो AC विल बी AD + BC, AC = AD + BC। तो ये जो AD है, AD ये है, यानी कि I - 2j - 3k, और ये AB हम इसको लिए हैं और AD इसको लिए हैं। AB ये है 2i - 4j, ये वेक्टर + 5k है, और AD ये। तो AB और BC पैरेलल है, ये DC AB ही हो जाएगा। AB = ये हो गया आपका 2i - 4j + 5k। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो इट विल बी 3i - 6j
प्लस 2 का वेक्टर AC। अब यूनिट वेक्टर, इस ये डायगोनल का वेक्टर हुआ मतलब AC। अब हमें निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर अगर निकालेंगे तो AC वेक्टर को अगर हम ले लेते हैं, मान लो वेक्टर C ले लेते हैं, तो वेक्टर C क्या है, तो ये √3i - 6j + 2k किसी भी वेक्टर का वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यानी कि ये मान लीजिए यूनिट वेक्टर है वेक्टर C का, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर C से यूनिट वेक्टर ऑफ C होता है। हम जानते हैं, बस इसी का यूज किया जा रहा है। इसको हम वेक्टर AC को वेक्टर C मान लिए, ये वेक्टर C लेट मान लिए। तो वेक्टर ये यूनिट वेक्टर ऑफ C यानी कि इसके पैरेलल, इससे पैरेलल डायगोनल के पैरेललोग्राम के डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर वेक्टर C बाई मॉड वेक्टर C। मॉड वेक्टर C हो जाएगा 3² + 6² + 2²। तो ये 36 49 हो गया, यानी 1/7 3i - 6j + 2। अब इसमें करें फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होगा, AB क्रॉस AD, AB क्रॉस AD का मॉड। AB क्रॉस AD हमें निकालना है, I J K मान लीजिए 2 - 4 5 ले लिए, और इसका 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 इक्वल टू I। इसको छोड़ेंगे वाला और ये फर्स्ट लाइन दोनों का I के सामने, तो ये 12 और प्लस हो जाएगा 10, ठीक है। -4 - 3 12 + 10 -j में दोनों छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -6 और -5 -6 - 5 प्लस के ये छूटेगा -4 और +4 2 × 4 और ये 1 - +4 हो जाएगा, माइनस होता है -4 + 4, ये 0 हो गया। इक्वल टू ये हो गया आपका 22i। ये अभी हम लोग निकाल रहे हैं इसका मॉड एरिया पैरेललोग्राम ये होता है, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू AB क्रॉस AD इधर है, फिर इसका मॉड लेंगे। ये 22i हो गया, हम प्लस 6 × 5 = 11j, तो इसका मॉड AB क्रॉस AD इक्वल टू √22 का स्क्वायर + 11 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर + 11 का स्क्वायर, 11 अगर हम लोग अलग ले लेते हैं जैसे 22, तो क्या है 11 का × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 11² × 22, दोनों का स्क्वायर करें तो 11 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11²। ये 11 × 2 दोनों में स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, 11² अगर बाहर करेंगे तो 11 हो जाएगा, ये √5 बचेगा, यही एरिया हो जाएगा 11√5। नंबर 11 है, सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, Y, OZ आर ± 1/√3 1/√3 तो हम मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड वेक्टर R है, और ये R मेक्स एंगल विथ OX, Y एंड OZ मेक्स एंगल अल्फा, अल्फा जब इक्वली इंक्लाइन है तो एक एंगल लिया गया, मेक्स एंगल अल्फा विथ एक्सिस OX, OY एंड OZ। ये L = V cos अल्फा हो जाएगा, M = cos अल्फा
एंड एन इक्वल टू भी कॉस। डायरेक्शन को साइन हमें फाइंड आउट करना है। ये तीनों इक्वल हो गया। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हम जानते हैं इक्वल टू 1 होता है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, यानी कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 होगा। तो ये तीनों इक्वल है, कॉस अल्फा, एल, एम और एन, यानी कि देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन है वैल्यू कॉस अल्फा, एल, एम और एन तीनों वही है, तो प्लस माइनस बाहर ना लिए, 1/√3 एंड 1/√3। तो जो कॉस अल्फा होगा वही जो एल होगा, यानी कि एल अगर लिए हैं तो कॉस अल्फा एल भी है, एम भी है, एन भी है, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 प्लस माइनस ये प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट a इक्वल टू i प्लस 4j प्लस 2k, b इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 7 एंड c इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4k, फाइंड वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। तो जब a एंड b बोथ का परपेंडिकुलर वेक्टर हमें d निकालना है, तो हम जानते हैं कि a क्रॉस b क्या होगा, दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, ये हम जान रहे हैं। तो जो वेक्टर d है उसको हम मान लेते हैं कि लैम्डा, वेक्टर d परपेंडिकुलर a और b है, तो a क्रॉस b जो निकलेगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा इस d वेक्टर पे, यानी कि d इक्वल टू लैम्डा a क्रॉस b हो जाएगा। तो a क्रॉस b पहले हमें निकालना है, तो d a क्रॉस b के पैरेलल होगा, क्यों? क्योंकि d b परपेंडिकुलर टू a और b बोथ है, और a क्रॉस b परपेंडिकुलर टू a एंड b बोथ होता ही है, हम जानते हैं। मान लीजिए a है, ये b है, तो इस पर ये परपेंडिकुलर होगा a क्रॉस b, तो a क्रॉस b निकाल रहे हैं। a क्रॉस b ये a i j के 1 4 2 3 - 2 7 i, अब ये और ये छूटेगा, 7 4 जा 28 प्लस 4 हो जाएगा, -4 प्लस 4 माइनस j, ये छूटेगा 7 - 6 1 7 जा 3 2 जा 6 प्लस k लेंगे, तो ये -2 और -12 -2 के इक्वल टू -2, तो i a क्रॉस b इक्वल टू हो गया 32i माइनस 1 हो जाएगा ना, माइनस j और प्लस माइनस हो जाएगा 14, ये a क्रॉस b आ गया। अब क्या दिया है कि c क्रॉस d, ये d इक्वल टू लैम्डा a क्रॉस b होगा, तो d इक्वल टू आपका लैम्डा 32i माइनस j माइनस 14k। और क्या दिया हुआ है कि c वेक्टर d इक्वल टू 15, तो c और इंटू d वेक्टर d करेंगे, तो c वेक्टर d 32 लैम्डा इंटू 2, ये 64 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में a1 यहाँ पर 32 लैम्डा है, i इंटू 2 c, तो 64 लैम्डा, फिर माइनस लैम्डा और -1 प्लस लैम्डा, फिर वहाँ 4 है, यहाँ 14 लैम्डा है, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है, तो 4 4 16 1 और 4 1 66 4 4 जा 16 6 1 4 1 56 हो गया लैम्डा। c इंटू डी, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है c इंटू डी का 50, इससे लैम्डा निकल जाएगा,
तो 64 प्लस ये हो गया हम लोगों का 65, ये 9, 15 में से 6 हो गया 9, 9 6 15, तो 9 ही हो जाएगा। 9 लैम्डा इक्वल टू 15, लैम्डा इक्वल टू हो गया आपका 15/9, यानी 3 5 या 15, 3 3 9। तो यहाँ therefore d इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज 5/3, 32i माइनस j और माइनस 40 के यही वेक्टर दिया गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i प्लस j प्लस के विथ यूनिट वेक्टर along the sum of the vector 2i plus 4j minus 5k and lambda I plus 2j plus 3k is equal to 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ i plus j plus k विथ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसके अलोंग, ये स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, ये i plus j plus k का और यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 1 है, और वो जो यूनिट वेक्टर है वो अलोंग इन दो वेक्टर का है, यानी सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो ऐसे हम a इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के मान लेंगे, b इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5 के मान लेंगे, c इक्वल टू लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3 के मान लेंगे। तो जो यूनिट वेक्टर है इसके अलोंग है, b और c के अलोंग, तो b प्लस c पहले हम लोग निकालेंगे, सम ऑफ द b प्लस c, तो ये b प्लस c हो गया। मान लीजिए कि ये यूनिट वेक्टर अलोंग b प्लस c भी r, इसके अलोंग है यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा वैल्यू ऑफ द यूनिट वेक्टर r, यूनिट वेक्टर r हो जाएगा वेक्टर b प्लस c मॉड वेक्टर b प्लस c, है ना। इसके डायरेक्शन में a प्लस b के डायरेक्शन में a प्लस b का जो वेक्टर है उसका डिवाइडेड बाई मॉड करेंगे तो r आ जाएगा। तो ये जो वेक्टर आ रहा है क्या आया, 2 प्लस लैम्डा i प्लस 6j और माइनस 2k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस j 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। और ये जो r का r डॉट a दिया हुआ है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर से 1 है, r डॉट a इक्वल टू 1 दिया हुआ है। r इतना आ गया डॉट a, r डॉट a अगर करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 प्लस लैम्डा इंटू a, यहाँ 1 है तो 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा a1 a2 प्लस b1 b2, तो 6 इंटू 1 6 ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2, आइए डिवाइडेड बाई है, इसको r डॉट a इक्वल टू 1 हो गया, तो ये r डॉट a हो गया, इस r डॉट a में ये डिवाइड है, डिवाइडेड बाई सब में है 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और प्लस 36 प्लस 6 36 है प्लस 4 40 हो जाएगा इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाएंगे तो देयरफॉर 2 ये 6 प्लस लैम्डा हो जाएगा ना, देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 6 प्लस लैम्डा बचेगा, 6 प्लस लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और प्लस 40 हो गया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा, तो ये 36 का स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा 2ab प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू ये भी 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ेंगे तो 4 प्लस लैम्डा का स्क्वायर 36 का स्क्वायर 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 40 हो जाएगा। ये लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब ये 4 लैम्डा
इधर जाएगा तो इट विल बी 8 लैम्डा। 12 माइनस 4 8 4 12। ये हो गया आपका 44। तो 44 माइनस 36 तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा ये 14 8 8 6 14 बाई 8 वैल्यू हो गया 1। Number 14. If A, B, C are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, so that the vector A plus B plus C is equally inclined to vector A, B and C. देखिए A, B, C are of equal magnitude कह रहा है, हम लोग मान लेते हैं कि मॉड A, मॉड B, मॉड C इक्वल टू लैम्डा। अब A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर लेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2BC। अब चूंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है तो A डॉट B यानी कि A B C तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, तो A डॉट B 0 हो जाएगा, B डॉट C भी 0 हो जाएगा और C डॉट A भी 0 हो जाएगा। तो ये 2AB 0 BC 0 और AC 0 ये सब 0 हो गया। तो बचा क्या? मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस मॉड C स्क्वायर। अब ये मॉड A को हम लोग क्या लिए हैं? लैम्डा ले लिए हैं, ये सबका मैग्नीट्यूड 1 है। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तीनों लैम्डा है, यहाँ लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर, यानी कि मॉड A प्लस B प्लस C इक्वल टू √3 लैम्डा। अब हम लोग मान लेते हैं कि A प्लस B प्लस C से लिखिए लेट A प्लस B प्लस C makes θ1, θ2 and θ3 angles to with vector ABC with vector A, B, C respectively। तो ये वेक्टर cos θ1 इक्वल टू हो जाएगा cos θ1 इक्वल टू A प्लस B प्लस C डॉट A बाई मॉड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मॉड A प्लस B प्लस C इनटू मॉड A। यही होगा। तो मॉड A लैम्डा है, cos θ1 इक्वल टू देखिए cos θ1 डॉट प्रोडक्ट हो गया तो A डॉट A ये BA BC तो 0 हो जाएगा, तो केवल ये मॉड A स्क्वायर हो जाएगा। अब बाई ये A मॉड A प्लस B प्लस C कितना आया है? √3 लैम्डा आया है, √3 लैम्डा और इनटू ये मॉड A भी लैम्डा ही है। तो ये मॉड A भी लैम्डा है, तो ये लैम्डा स्क्वायर बाई √3 लैम्डा स्क्वायर यानी cos θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/√3। इसी तरह θ1 cos θ1। तो सिमिलरली जब आप निकालिएगा cos θ2 तो cos θ2 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B प्लस ये डॉट प्रोडक्ट B के साथ मॉड A प्लस B प्लस C मॉड B। A प्लस B प्लस C जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी मॉड B का स्क्वायर और मॉड A प्लस B प्लस C आया ही है √3 लैम्डा, √3 लैम्डा इंटू लैम्डा, तो √3 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा मॉड B लैम्डा है तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू ये भी हो जाएगा आपका √3 लैम्डा स्क्वायर यानी कि थीटा cos θ2 इक्वल टू आ गया 1/√3। और उसी तरह से cos θ3 निकाल लेंगे, ये A प्लस B प्लस C
dot c by mod a plus b plus c and mod c। तो ये c स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर c स्क्वायर mod फिर 3√3 लैम्डा इंटू लैम्डा, यानी कि लैम्डा स्क्वायर बाई √3 लैम्डा स्क्वायर। तो cos थीटा 3 हो गया हम लोग का 1 बाई cos थीटा 3 इक्वल टू 1 बाई √3 हो गया। तो ये तीनों थीटा 1 भी, यानी कि देयरफॉर थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई √3। तो ये इक्वली इंक्लाइंड हो गए, यही प्रूव करना है। देयरफॉर a प्लस b प्लस c इज इक्वली इंक्लाइंड टू a b एंड c। तो ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सब इक्वल हो गए, यानी प्रूव हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट a प्लस b इंटू a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इफ एंड ओनली a and b are perpendicular given that vector a is not equal to 0 vector and vector b is also not equal to 0 vector। तो a प्लस b को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर। तो ये देयरफॉर a डॉट a इट विल बी मॉड a का स्क्वायर प्लस ये 2ab 2ba, चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, यू कैन राइट 2ab प्लस वेक्टर b का स्क्वायर। और देखिए ये जो 2ab हम जानते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट होगा a डॉट b इक्वल टू क्या होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा। तो ये दोनों अगर परपेंडिकुलर होगा, ये दिया है कि a और b 0 नहीं है, तो अगर a और b दोनों परपेंडिकुलर होगा तो ये जो cos थीटा होगा, इफ वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b देन थीटा बिटवीन माने एंगल बिटवीन a एंड b विल बी पाई बाई 2। इस केस में cos पाई बाई 2 क्या हो जाता है, a डॉट b इक्वल टू 0 हो जाएगा, मॉड a मॉड b cos पाई बाई 2 यानी कि 0। तो ये 0 तभी होगा, करेक्ट इफ एंड ओनली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तभी होगा जब ये 0 होगा, और ये भी कह रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 b इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये उसी कंडीशन में होगा जब a और b परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर लिखेंगे कि इफ a and b are perpendicular to each other, therefore a dot b equal to 0। Hence a plus b into a plus b equal to mod a square plus mod b square। ये प्रूव्ड हो गया। अगर परपेंडिकुलर होगा तभी, ये एक ही केस है, ये क्लियर है। यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, तो a एंड b विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इट विल बी a डॉट b विल बी 0, देन a प्लस b इंटू a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।